गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं थोड़ा वीडियो शेयर करने में लेट हो गई बेटा, सॉरी। एंड मैंने आपको कल जॉब एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट समझाया था उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल के साथ आज मैं आपके सामने अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और आप सबके अच्छे परसेंटेज आप स्कोर करेंगे सभी। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा विद क्वेश्चन। जॉब एप्लीकेशन का क्वेश्चन देखिए बेटा, ये यू रिसेंटली केम अक्रॉस द फॉलोइंग जॉब एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ हमें न्यूज़पेपर का नेम क्लियर हो गया कि टाइम्स ऑफ इंडिया में हमें ये जो वैकेंसी आउट हुई है जॉब एप्लीकेशन का, हमें एड्स में एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के क्लियर करते हैं। पहले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की ये जो है जॉब निकली है, वैकेंसी निकली है। एज लेस देन 26 ईयर्स होनी चाहिए। यंग एंड इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये लिखी हुई है, ये रिक्वायरमेंट सारी यंग एंड enthusiastic candidates, dynamic target driven and with a flair for selling. Flair means passion for selling, because यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की वैकेंसी है तो उसी के लिए रिक्वायरमेंट दी गई है। ये शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और प्लीजिंग पर्सनैलिटी। अप्लाई विद इन अ वीक विद डिटेल्ड रिज्यूम टू। टू मीन्स यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है कि आपको अपना रिज्यूम कहाँ पर फॉरवर्ड करना है। टू इंडिया फोन 42 आउटर रिंग रोड नियर फ्रेंड्स कॉलोनी न्यू दिल्ली। ये हमारी जो जॉब की जो वैकेंसी आउट हुई है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की, उसकी रिक्वायरमेंट ये हमें गिवन है यहाँ पर। अब करना क्या है, अब क्वेश्चन एक बार देखते हैं इसका। रिस्पॉन्ड टू द अबव एडवर्टाइजमेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ योर प्रोफाइल। हमें इस एडवर्टाइजमेंट को रिस्पॉन्स करना है। अगर हम इसमें इंटरेस्टेड हैं करने के लिए जॉब, तो इस एडवर्टाइजमेंट को हम लेटर के थ्रू इसको रिस्पॉन्स करेंगे और अपना प्रोफाइल भी वहाँ पर सेंड करेंगे, अपना रिज्यूम भी सेंड करेंगे। यू आर, अब हम कौन हैं, मतलब हम किसके बिहाफ पे, हमारा क्या नाम वहाँ पर होगा। तो नेम इज़ ऑल्सो गिवन हेयर। यू आर केशव शुक्ला और अदिति शुक्ला। living at this is the sender address. Okay students, living at house number 142 near friends colony न्यू दिल्ली। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया सबको। अब स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। उससे पहले एक टिप मैं देना चाहूँगी बेटा, जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हैं या जो नहीं भी अपीयर कर रहे हैं, सबके लिए ये टिप है कि देखिए अब इस क्वेश्चन के बाद मेरा जो पेज बचा है, लेस देन हाफ पेज जो आप देख रहे हैं रिमेनिंग है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ से हम कभी भी राइटिंग पार्ट नहीं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों का भी इससे पहले जो क्वेश्चन आता है, जो आंसर आप अटेम्प्ट करते हैं जॉब एप्लीकेशन से पहले, उसके बाद अगर आपका 5 और 6 लाइंस रिमेनिंग बची है आंसर शीट पर, तो कभी भी आप लॉन्ग राइटिंग टास्क जो भी होता है, आर्टिकल राइटिंग, आपका लेटर टू एडिटर, नोटिस राइटिंग, वो आप 5 to 6 लाइन जो रिमेनिंग होती है वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। आप एक फ्रेश पेज से इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए अब मैंने ये फ्रेश पेज से स्टार्ट किया है। यहाँ पर देखिए सेंडर्स एड्रेस, सेंडर एड्रेस मीन्स हमारा एड्रेस जो कि क्वेश्चन में गिवन था, हाउस नंबर 142 नियर फ्रेंड्स कॉलोनी न्यू दिल्ली। 3 लाइन्स में आ गया। ओके, देन आफ्टर सेंडर एड्रेस यू हैव टू लीव 1 लाइन। आफ्टर लिविंग 1 लाइन देन यू हैव टू मैंशन डेट हेयर। आज 25 फरवरी है तो मैं कंप्लीट डेट इस तरह से मेंशन कर रही हूँ, 25 फरवरी 2025। अगेन लीव 1 लाइन हेयर एंड देन यू हैव टू गिव द रिसीवर्स एड्रेस। ओके, रिसीवर्स एड्रेस में हमें एड्रेस गिवन है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम किसको लिखें, एडिटर को तो नहीं लिखेंगे, ये लेटर नहीं है, ये हम जॉब एप्लीकेशन के लिए कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम मैनेजर को ही लिखेंगे, कंपनी के द मैनेजर। और ये बाकी रिमेनिंग जितना भी एड्रेस है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इंडिया फोन 42 आउटर रिंग रोड नियर फ्रेंड्स कॉलोनी न्यू दिल्ली। ये अगर हमारा 4 लाइन्स में भी आ रहा है
तो नॉट टू वरी हेयर, ओके बेटा। लेकिन कंप्लीट होना चाहिए एड्रेस जो कि हमें उसमें दे रखा है हमारे क्वेश्चन में। लीव वन लाइन आफ्टर रिसीवर एड्रेस, अगेन लीव वन लाइन। नाउ सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। आफ्टर सब्जेक्ट लीव वन लाइन हेयर एंड नाउ सैल्यूटेशन में हम सर और मैडम दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम सर का ही यूज़ करते हैं। नो रिस्पेक्टेड सर, नो डियर सर, ओनली सर यू हैव टू मैंशन। नाउ अब देखिए इसके 3 पैराग्राफ हमें बनाने हैं। फर्स्ट, आप जो मेरी आपने अगर कल वाली वीडियो देखी होगी बेटा, प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने इसका फॉर्मेट का एक्सप्लेन किया है, उसमें मैंने आपको समझाया है कि इसके 3 पैराग्राफ बनेंगे, क्योंकि पहले हमें इसको लेटर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा कि हमें कहाँ से इस रेफरेंस का पता चला, इस जॉब का पता चला, कौन सी डेट के न्यूज़पेपर में पता चला, एंड कौन सा हमारा न्यूज़पेपर था जिसके थ्रू हमें यहाँ पर ये पता चला कि ये वैकेंसी आउट हुई है। ठीक है, ये सारा इंट्रोडक्शन टाइप जो है आपका ये पैराग्राफ 1 में आ जाएगा। पैराग्राफ 2 में आप अपने बारे में कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, ये सब। और लास्ट पैरा में आप एक तरह से लाइक अ रिक्वेस्ट आप इधर लिखेंगे कि चांस अगर मुझे मिलता है आपकी कंपनी में तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। इसको एक बार रीड करते हैं, देखो। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर का नेम इधर गिवन है कि किस रेफरेंस से कहाँ मैंने ये एडवर्टाइजमेंट देखी है। इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 20 फरवरी 2025। जो डेट हमने यहाँ ऊपर मेंशन करी है वो प्रेजेंट डेट है जिस डेट में हम लेटर लिख रहे हैं, और जो डेट हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं तो उस डेट में हम एडवर्टाइजमेंट देख चुके हैं, तो वो प्रीवियस डेट है 20 फरवरी 2025। I have come to know that there is a vacant post of sales representatives in your company. I want to apply for the same. इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं I want to offer myself for the same. ओके, सेकंड पैराग्राफ हम जो लिखेंगे वो वहाँ पर लाइन नहीं छोड़नी, हमें बस सेपरेशन करना है पैराग्राफ्स का। इट्स नॉट नेसेसरी टू लीव लाइन। ओके बेटा, जहाँ पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं वहाँ पर हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइन छोड़े। आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम DU मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई हैव 5 years वर्किंग एक्सपीरियंस। आई हैव गुड नॉलेज ऑफ पब्लिक डीलिंग एंड हैव good communication skills. And last paragraph is, if you give me a chance, I will try to satisfy you with my performance. इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं स्लैश लगा के जो मैंने लिखा है I will try my best to take the company on heights, की कंपनी को हाइट्स पे ले जाने के लिए, ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। यहाँ पर ये हमारा लेटर फॉर्म में कंप्लीट होता है, और इधर हम दोबारा से एक लाइन छोड़ेंगे, और इस लाइन को छोड़ने के बाद हम लेटर का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग देंगे। यहाँ पर थैंकिंग यू के बाद एक लाइन छोड़ के यूअर्स ट्रूली, और नेम वही देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है नेम। अगर नेम नहीं गिवन है तो उसकी जगह हम यहाँ पे XYZ का यूज़ करेंगे। ये हमारा लेटर कंप्लीट हुआ है। After the completion of the letter, students, you have to give the heading enclosed. Enclosed means आप अपने लेटर के साथ क्या अटैच्ड करके दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, उसकी डिटेल आप यहाँ पर देंगे। एक आप अपना बायोडाटा दे रहे हैं एनक्लोज्ड में, और एक आप दे रहे हैं फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स और योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, बायोडाटा हम अपना बनाएंगे, हेडिंग डालेंगे सेंटर में बायोडाटा कंप्लीट कैपिटल में। इसमें हमारी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स होंगी बेटा, जैसे नेम वही लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, फादर्स नेम नॉट गिवन देयर, यू हैव टू राइट XYZ। डेट ऑफ बर्थ, एनी डेट ऑफ बर्थ यू कैन राइट, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको अपना ही डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ओके, एड्रेस, अगेन एड्रेस जो आपने सेंडर्स एड्रेस में लिखा है वही एड्रेस हम यहाँ पर लिखेंगे। फ़ोन नंबर 10 डिजिट्स का होता है,
तो 5 डिजिट्स आप आगे की देकर एनी 5 डिजिट, ओके, और लास्ट 5 डिजिट के लिए आप एक्स का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ डिटेल्स देने के बाद, कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स देने के बाद आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मेंशन करेंगे, जो कि हमें इस तरह से बॉक्स में मेंशन करनी होगी। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, इसमें हम क्लास मेंशन करेंगे, बोर्ड और यूनिवर्सिटी जहाँ से हमने पास आउट किया है, पासिंग ईयर मेंशन करेंगे और परसेंटेज इस तरह से कॉलम बनाकर मेंशन करेंगे। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग 2005 एंड परसेंटेज। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको अपना रियल परसेंटेज ही लिखना है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है बेटा। क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड 2007 75 परसेंटेज, बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी 2010 82 परसेंटेज। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं 10th और 12th तो हमें देना ही देना है, ये कंपलसरी है। क्लास 10th और 12th का तो हमें इधर देना ही है अपना रिकॉर्ड। बट जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन, उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में, ठीक है। जैसे टीचिंग की पोस्ट के लिए जॉब आती है तो यहाँ पर हम टीचिंग के लिए बीएड चाहिए होता है, जो कि टीचर ट्रेनिंग होती है, तो यहाँ पर हम बीएड का मेंशन करेंगे। एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होती है, उसका मेंशन करेंगे। रिलेटेड पोस्ट का हम यहाँ पर मेंशन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में करेंगे, ओके। ये बॉक्स को हम कवर कर देंगे। आफ्टर दिस बॉक्स, आफ्टर दिस एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, you have to give the experience 5 years working in Rama Private Limited, Delhi, okay. Your hobby, any hobby you can write here, singing, dancing, music, traveling, any hobby. Nationality, हमें पता ही है हमारी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन, ओके। नेक्स्ट आते हैं रिलीजन, रिलीजन हमारा हिंदू। मैरिटियल स्टेटस अनमैरिड एंड सैलरी एक्सपेक्टेड। नेगोशिएबल का क्या मीनिंग है? नेगोशिएबल का मीनिंग है कि जो भी सैलरी बातचीत के दौरान, आमने सामने फेस टू फेस जो बातचीत होगी हमारी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, उस दौरान जो भी सैलरी हमारी होगी डिसाइड, वही सैलरी पे रखा जाएगा। नेगोशिएबल का ये मीनिंग होता है। आप चाहे तो यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हैं सैलरी एक्सपेक्टेड का, बट लिखना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है अमाउंट, नेगोशिएबल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सैलरी विड्रॉन, आप कितनी सैलरी ले रहे हैं या ले रहे थे, जो प्रीवियस कंपनी आपने छोड़ी है उसका अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड लास्ट इज़ द रेफरेंस, यहाँ पर हमें मिनिमम 2 रेफरेंसेस देनी ही देनी है। रेफरेंस हम देते हैं इसलिए कि जो भी कंपनी में हमने अप्लाई किया है वो इन रेफरेंसेस के थ्रू हमारे लिए जो भी इंक्वायरी है वो इन रेफरेंसेस से पूछकर क्लियर कर सकती है, ठीक है। तो रेफरेंसेस हमें बेटा देना है और 2 रेफरेंस तो देना ही देना है। फर्स्ट, जैसे मिस्टर प्रशांत कुमार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, एंड कॉन्टैक्ट नंबर। पर्सन का नेम देना है, उसका डेजिग्नेशन देना है, उसका ऑफिस एड्रेस देना है, एंड द कॉन्टैक्ट नंबर। सेकंड, अगेन दिस नेम, उसका डेजिग्नेशन, कंपनी एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ओके। ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा जॉब एप्लीकेशन। मेरी प्रीवियस वीडियो में इसका सारा इंट्रोडक्शन था, सारा फॉर्मेटिंग थी इसकी, एंड इन दिस वीडियो ये आपका मैंने सॉल्व्ड एग्जाम्पल के साथ आपको ये बताया है जॉब एप्लीकेशन को अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है बेटा। कल भी मैंने आपको ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपने नोट्स बनाते जाइए, जिससे कि आपको इजी रहेगा। लास्ट मोमेंट पर आप एक एक वीडियो नहीं देख पाएंगे, तो आपके पास जहाँ पर समअप होगा, ये पूरे नोट्स बने होंगे, वहाँ आप इजीली वहाँ से आप रिवाइज कर पाएंगे इन टॉपिक्स को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइटिंग सेक्शन का, आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग। ये चॉइस में है, आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, ये ऑप्शनल में है। या आर्टिकल अटैम्प्ट करना या रिपोर्ट अटैम्प्ट करनी है हमें, जो आपको कल मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी, ओके।
टिल देन स्टूडेंट्स, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके जो भी फ्रेंड्स 12th क्लास में एग्ज़ाम्स दे रहे हैं बोर्ड के, उन तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, जिससे कि वो भी अच्छा स्कोर कर सके और आप भी अच्छा स्कोर कर सके इस वीडियो के थ्रू। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।